सिंपल सा लग रहा है अच्छा वाला। ये थोड़ा सा वैसा वैसे पड़ा साइज में है अलग अलग कलर में। कलर बता दो, एक ही इसका कर दो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी कोमल आई थी बट वो चली गई। वो उसका रीज़न ये है कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनको शादी में जाना था, तो उन्होंने बोला थोड़ा मेकअप वेकअप बेसिक मेकअप कर दियो। तो वो मेरे पास आई हुई है और मैं भूल गई कि इनका मेकअप करने में इतना भूल गई कि मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब इनको भेजने के बाद फिर नहाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सिस्टर कैसी लगती है। वो मना कर रही है मुझे मत दिखा, पर मैं फिर भी दिखा। तो ये रही मेरी बहन। तो वो रेडी हो चुके हैं। जिया जी को धना धन फोन हो रहे हैं कि जिया जी छोड़ के ना भाग गए। जिया जी को फोन मिला रही ताकि वो आए और उनको ले जाए, क्योंकि यहाँ पे रेडी होने के लिए आई थी। ऑफिस में आपको बताया था मैंने वर्किंग है और आज उन्होंने छुट्टी कर रखी है। आज ऑफिस की तरफ से ही मतलब कि फंक्शन है, तो वहाँ जा रही हैं। और गाइज कोमल को ना आई थी वो, तो फिर मैं इसको बोला तू ऐसा कर 1 बजे करीब आ जाइयो, फिर जब तक दीदी चली जाएंगी, क्योंकि फिर एसी बंद करना पड़ता सफाई पे, तो और मेकअप सारा खराब हो जाता, तो इस वजह से। और अब मैं अभी सोच रही दीदी चली जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लूंगी, क्योंकि आज के 1-2 जोड़ी कपड़े पड़े हुए, 1-2 जोड़ी कपड़े पड़े हैं। तो उसके बाद तो गाइज अभी मैं जरा काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ। मैं सोचा दीदी से मिलवा दूँ आपको। अभी वो जिया जी का कॉल आ गया था, फटाफट भागी है वो और लेट भी हो गया इनको। और मेरे पास देखो इतने कपड़े पड़े हुए, इसमें ज्यादा ना मेरे ही कपड़े हैं। राज के कपड़े जो है ना सिर्फ 2 ही जोड़ी है। और उनको तो क्या होता है, उनको तो जितने मर्जी कपड़े प्रेस करके दे दो, वो बार बार यही बोलेंगे तूने कपड़े नहीं करे। एक जोड़ी भी अगर उनको दिख जाता है ना, वो कहते हैं तूने कपड़े प्रेस नहीं करे, जबकि कपड़े प्रेस होते हैं। तो मेरे भी सूट पड़े हुए, तो अभी कोमल का वेट कर रही हूँ। 1 बज गया है गाइस। सिस्टर का ना कॉल आ गया था मेरे को सुबह 9:30 बजे कॉल आ गया था, और 9:30 हाँ 9:30 नहीं 8:30 बजे कॉल आया था। और वो मुझे बोल लगी कि सोनू मेरा बेसिक मेकअप कर दे, क्योंकि दीदी को ना ज़्यादा मेकअप आता नहीं, क्योंकि वो शुरू से इन चीज़ों में नहीं रही मेकअप वगैरह में। तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ बेसिक मेकअप, तो कर ही लेती हूँ यार। तो और दीदी का सुबह कॉल आया तो 9:30 बज गए, 9:45 बज गए। मैंने कहा शायद आना नहीं होगा, चली गई होंगी अपना आप ही करके। बट फिर वो आई है 11:15 बजे करीब, और फटाफट उनके मेकअप में लगे, क्योंकि लेट हो रहा था 1 बजे तक की। तो मतलब कि शादी है एक्चुअली ना, शादी है, वेडिंग में जाना है। लंच मतलब कि है वहाँ पे, सदारों की है और गुरुद्वारे में शादी है। ऐसे ही करके यार, मुझे तो मैं आपको समझा नहीं पा रही। और तो अब जिया जी है ना हमारे लेट लतीफ़ है थोड़े से। लेट लतीफ़ है, तो जल्दी बोल के ना, और अभी देर से फोन करे जा रही थी कि जिया जी फोन उठा ले, तो अब आ गए थे जिया जी। और अभी तो बस मैंने मोटर चला दी है, झाड़ू पोछा कर जाए गाइस, उसके बाद ही नहाने जाऊंगी। और चोटी कैसी लग रही है ये बता देना, मतलब कि ऐसे रात को मैं ना आजकल चोटी करके सोने लग गई हूँ। ये मुझे राज ने बोला था कि चोटी करके सोया कर रात को, जैसे रबड़ वबड़ लगा लो ना, तो कहते क्या पता उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा हो तेरे। तो मुझे भी अब थोड़ी आदत पड़ गई है इसकी ऐसे करने से। तो गाइस ये कपड़े, या मैं सोचूं पता नहीं कपड़े प्रेस करने बैठूँ, कोमल आ गई तो फिर दिक्कत समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही। तो ये काम वाम सारे घर के निपटा लेती हूँ उसकी। तो गाइस घर के सारे काम वाम हो गए, और कोमल पता है 2 बजे आई है, 2 बजे आई है। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को उस पर। 1 बजे का बोला था मैंने, 1 बजे आ जाइयो दीदी, तब तक चली जाएगी, और 2 बजे आई है। उसके चक्कर में मुझे नहाने में लेट होती है, क्योंकि घर में कोई होता नहीं, तो कुंडा वगैरह कौन खोलेगा, दरवाजा कौन खोलेगा। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं वॉशरूम में होती हूँ और वो बाहर खड़ी होती है, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती नहीं कि बाहर गर्मी में कोई खड़ा हो। और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, जो टाइम तू देती है ना, मैं उतने टाइम तक तेरा वेट करती हूँ कि तू आया और मैं लॉक वगैरह खोल सकूँ। 2 बजे आई है, उसके बाद में नहाने गई हूँ। 2 बजे आई तो समझ लो काम कम होगा, आधा घंटा सफाई झाड़ू पोछे में से लगाया। उस बीच में मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और अब 4 बजने वाले हैं। और आज गाइस मैंने जाना है वीर बाजार, थर्सडे मार्केट जाना है राज के साथ। और अब घर पे कुछ भी काम नहीं है करने का, और लंच मैंने उसी बीच में नहाने के बाद आई थी। मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी, 3 बजे करीब मैंने अपना लंच, मतलब 2:30 बजे वो गई है, और नहा कर आई हूँ। लंच बनाया है अपने लिए और खाना खा के खाया है। मैंने आपको वो सूट में बताया था, ट्रेंडिंग वाले सूट में बताया था कि मैं 4 पीस और लेकर आई हूँ। उसमें से 2 सूट जो है ना वो गाइस मेरे को थोड़े टाइट आ रहे हैं। टाइट क्या आ रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ। तो मैं मोटी हो रही हूँ शायद, इस वजह से वो सूट ना मेरे को यहाँ से ज्यादा फंसते हैं। बाजू दोनों सूट अगर मुझे वही चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सचेंज करवा के मैं दूसरे स्टाइल का लेकर आऊंगी। तो गाइस खाना वगैरह मैंने रेडी कर लिया है, बस अभी राज आए हैं, थोड़ी देर हुई है, ये रहे अभी थोड़ी देर हुई है। और अभी हम ये थोड़ी देर कह रहे रिलैक्स हो जाऊं, फिर चलते हैं बाजार, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है।
गर्मी में बहुत दूर चल के आए, तो आधा घंटा रिलैक्स करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। क्योंकि 6 बजे अभी और मैंने पूजा भी कर ली है, तो 6 बजे भी तो लगेगा, 7 साढ़े 7 तक हम लोग शॉप पे पहुंच जाएंगे उनके। मुझे सिर्फ 2 सूट चेंज करवाने, और अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसको बिल्कुल ही चेंज करवा के दूसरा ही लूँगी अब मैं। तो अभी हम जाएंगे बाजार मार्केट में, तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस वीर बाजार आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, और ये विकासपुरी एरिया में लगती है थर्सडे मार्केट। और हमारे घर से सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता होगा अगर हम गाड़ी में जाते हैं। अगर पैदल चलते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं मुझे पैदल जाने में। तो बस हम अब पहुँचने वाले हैं। अभी ये सारी सब्जी की चल जाएगी, आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो फिर मार्केट शुरू हो जाएगी। तो गाइस मार्केट में आ चुके हैं हम लोग, जो जहाँ पे हमने सूट चेंज करवाने हैं। और शोरूम में भी मतलब कि जो सूट मिलते हैं ना, वो यहाँ पे मिलते हैं, और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। कभी कभी पटरे पे भी बहुत महंगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सस्ते भी होते हैं और अच्छी मतलब रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 सूट चेंज करवाने हैं, 2 मुझे मैंने घर पे रख दिए हैं, 2 लेकर आई हूँ चेंज जो करवाने हैं मुझे। ये देखो जन्माष्टमी के कपड़े टंगे हैं बच्चों के। सब मैम आपके सामने रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, नलायक जा रहे हैं चेंज वाले। हाय थैंक यू सो मच। ये मेरे नए कस्टमर बने, इनको समझाओ कि बहुत अच्छी ब्रांड है। मैम देखो फिर मैं बोलना बना अगर फिर आई स्वेयर कभी नहीं दिया मतलब कभी भी। एक दिन में जल्दी हाइट ही रखने वाली हूँ, आप सबको वाला है उसमें, ठीक है। आपने बोला ना ममता से मिलने चलो। बताओ भी कौन से साइज में है अलग-अलग कलर में। बहुत प्यारे हैं। पूरा डिजाइनर जो बता पूरा डिजाइन पूरा है। ये थोड़ा सा वैसा ना मैंने ग्रीन ब्लैक तो तक देंगे। हाँ यार ये कलर अच्छा लग रहा है। ये आएगा नहीं साइज एल साइज है ये। इसका दुपट्टा खोला हुआ है क्या?
बोतल मिल जाएगी, की बोतल है 3XL है। इसका कर दो। टंगे में मुझको अच्छा लग रहा है तो देख लेते हैं उसमें भी। क्या नाम है? काफी तो गाइस सूट ले लिया है मैंने, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे लगे पसंद तो आ रहे थे तो उनमें साइज़ नहीं थे, तो अभी वो मुझे कुरियर कर देंगे जो मैं पीस पसंद करके आई हूँ। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, और आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।